उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। गांव छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। मिट्टी के घर, टूटी सड़कें और हर शाम बिजली का जाना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसके दिल में एक ऐसी आग थी जो किसी शहर की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार थी। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते, वह स्कूल की पुरानी किताबें पढ़ता रहता। लोग कहते, ये लड़का अजीब है। कुछ हंसते, कुछ ताना मारते और कुछ तो सीधे कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा, आखिर में खेती ही करनी है। पर अर्जुन के अंदर एक आवाज थी, मुझे कुछ बड़ा करना है। बचपन का सपना। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा किसान। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिसे देखकर लोग कहें, हम भी इसके जैसे बनना चाहते हैं। पूरी क्लास हंस पड़ी। एक लड़का बोला, अरे ये तो हीरो बनना चाहता है। शिक्षक भी मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की आंखों में झांक कर देखा। वहां मजाक नहीं, जुनून था। उस दिन से अर्जुन ने एक फैसला कर लिया, मैं अपने लक्ष्य के पीछे भागूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाए। संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन के घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर काम करती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को बस सूखी रोटी होती, लेकिन अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, लालटेन की रोशनी में पढ़ता, फिर स्कूल जाता, शाम को लौटकर पिता की मदद करता और रात को फिर पढ़ाई। गांव के लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है? वह मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि मेरा सपना मुझसे मेहनत मांगता है। ताने और ठोकरें। समय बीतता गया। अर्जुन 10वीं में पहुंचा। बोर्ड परीक्षा पास करने वाला वह अपने परिवार का पहला बच्चा था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। जब उसने शहर जाकर पढ़ाई करने की बात कही तो गांव के लोग फिर हंसे। शहर जाकर क्या करेगा? वहां बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे है तुम्हारे पास। सपने देखना आसान है, पूरा करना मुश्किल। कुछ पल के लिए अर्जुन भी डगमगाया, लेकिन उसी रात उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, अगर मैं रुक गया तो मेरी कहानी यही खत्म हो जाएगी। अगले दिन उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। शहर की सच्चाई। शहर पहुंचना आसान था, लेकिन वहां टिकना मुश्किल। अर्जुन एक छोटे से कमरे में रहता था, जहां गर्मी में पंखा भी ठीक से नहीं चलता था। खाने के पैसे बचाने के लिए वह दिन में सिर्फ 2 बार खाता। दिन में कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम काम और रात में पढ़ाई, यही उसका रूटीन था। कई बार वह इतना थक जाता कि किताब पर ही सो जाता, लेकिन हर बार जब थकान उसे रोकने की कोशिश करती, उसके दिमाग में वही लाइन गूंजती, गोल के पीछे भागो, लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। पहला झटका। कॉलेज के पहले साल में अर्जुन एक महत्वपूर्ण परीक्षा में फेल हो गया। रिजल्ट देखकर उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, शायद गांव वाले सही थे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। उस रात उसने खाना नहीं खाया, बस चुपचाप बैठा रहा। तभी उसे माँ की आवाज याद आई, बेटा हारना मत, चाहे दुनिया हार मान ले। उसने आंसू पोंछे और किताब उठा ली। बदलाव की शुरुआत। अब अर्जुन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, बेकार दोस्तों से दूरी बना ली और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगली परीक्षा में वह टॉप 5 में आया। कॉलेज के प्रोफेसर भी हैरान थे, ये वही लड़का है जो पहले फेल हुआ था। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे नोट्स मांगने लगे। अर्जुन बस मुस्कुराता और सोचता, जब तुम अपने लक्ष्य के पीछे भागते हो तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आने लगते हैं। असली परीक्षा। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्जुन ने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा देने का फैसला किया। यह परीक्षा लाखों लोग देते थे, लेकिन सीटें सिर्फ कुछ 100 थीं। उसने खुद से कहा, अगर यहां जीत गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने 1 साल तक खुद को कमरे में बंद कर लिया। न शादी ब्याह, न त्योहार, न घूमना, बस पढ़ाई। लोग कहते, इतना भी क्या पढ़ना, जिंदगी भी कोई चीज होती है। अर्जुन हंस कर कहता, अभी मेहनत कर लूं, फिर पूरी जिंदगी आराम करूंगा। परिणाम का दिन। 1 साल बाद रिजल्ट आया। अर्जुन कांपते हाथों से वेबसाइट खोल रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। रोल नंबर डाला, स्क्रीन लोड हुई और फिर उसका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में था। कुछ पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत माँ को फोन किया, माँ मैं पास हो गया। फोन के उस पार बस रोने की आवाज थी, खुशी के आंसू। दुनिया का बदलता रवैया। जिस गांव में लोग उसे पागल कहते थे, अब वही लोग उसके घर मिठाई लेकर आने लगे। जो पहले कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, अब कहते थे, हमें पता था ये लड़का बड़ा आदमी बनेगा। अर्जुन सबको सम्मान से जवाब देता, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुराता। उसे पता था,
लोग वही कहते हैं जो उन्हें दिखाई देता है। जब वह संघर्ष कर रहा था तब उन्हें उसकी मेहनत नहीं दिखी। अब सफलता दिख रही थी तो सब तारीफ कर रहे थे। असली सफलता। कुछ साल बाद अर्जुन एक बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन उसने कभी अपना गांव नहीं छोड़ा। उसने वहां एक लाइब्रेरी बनवाई, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की और हर महीने गांव जाकर बच्चों को पढ़ाता। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे पूछ बैठा, भैया, आप इतने बड़े कैसे बन गए? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं बड़ा नहीं बना, मैं बस अपने लक्ष्य के पीछे भागता रहा, और जब मैं भागता रहा तो सफलता मेरे पीछे भागती चली आई। कहानी का संदेश। अर्जुन की कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है। लोग हमेशा तुम्हें रोकेंगे, लोग हमेशा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमेशा शक करेंगे, लेकिन अगर तुम रुक गए तो वही लोग सही साबित हो जाएंगे। और अगर तुम चलते रहे, भागते रहे, गिरकर उठते रहे, तो एक दिन वही लोग तुम्हारे पीछे खड़े होकर ताली बजाएंगे। याद रखना, जब तक तुम अपने लक्ष्य के पीछे नहीं भागोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे नहीं भागेगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, दुनिया तुम पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए आज ही फैसला करो। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, तुम्हारा लक्ष्य क्या कह रहा है ये सुनो, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो लोग अपने सपनों के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, वही एक दिन दुनिया को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर देते हैं। गोल के पीछे भागो, लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे।